माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की शपथ के बाद के मई महीने से 2023 के जून महीने तक हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का जो काम है हम सभी ने देखा है। देश में बहुत सारे क्षेत्र के अंदर हम सुधार महसूस करते हैं, बदलाव महसूस करते हैं, उसका अपग्रेडेशन, उसकी ऊंचाई तक जाने का जो प्रयत्न सरकार के माध्यम से और शासन प्रशासन के माध्यम से होता है, वो भी हम उसके साक्षी हम देखते हैं। मैं पत्रकार मित्रों का स्वागत करते हुए ये भी कहता हूं कि पत्रकारों ने और मीडिया ने और सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा भूमिका इस विकास के कार्य में अपनी भूमिका भी निभाई है। जैसे हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी की नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लेते ही पहले इस देश को अगर कोई सूत्र दिया तो स्वच्छ भारत का सूत्र दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्वच्छता के दूत बनकर रास्तों पर झाड़ू लेकर के रास्ते की सफाई में लगे। उनकी प्रेरणा से देश का हर नागरिक, हर क्षेत्र की सेलिब्रिटी भी अपने आप को स्वच्छता के साथ जोड़ी और हम जानते हैं कि इसके कारण देश में एक बदलाव की शुरुआत हुई। इस देश में आजादी के 67 वर्षों के बाद देश में लगभग 14 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ और ये संख्या आज 19 करोड़ के तक पहुंची है। शौचालय नहीं थे, परिवारों के पास शौचालय नहीं थे, वहां पर हमारी बहनें, बेटियां, हमारी माता लज्जित होकर के बाहर जाने के लिए मजबूर होती थी। आज देश में इस प्रकार के शौचालय और स्वच्छता मंदिरों का निर्माण करके प्रधानमंत्री जी ने सारे देश को एक सूत्र से बांधने का प्रयत्न किया और देश ने उसका समर्थन किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चली, प्रधानमंत्री जनधन योजना चली। देश में आजादी के पश्चात जिनका बैंक से कभी संबंध नहीं रहा, कभी उन्होंने बैंक का दरवाजा नहीं देखा, ना बैंक ने उनके दरवाजे को कभी टटोला जाकर के, ऐसे 47 करोड़ लोगों ने आजादी के पश्चात बैंक में अपने अकाउंट खोले, अपने खाते खोले। जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के मार्फत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से लाखों लाख करोड़, मेरे अंदाज से ये संख्या 2014 से 2023 तक 30 लाख करोड़ है, 29 लाख करोड़ के ऊपर है, तक पहुंचे। जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि केंद्र 1 रुपया भेजता है और केवल 15 पैसे लाभार्थी तक पहुंचते हैं, 85 पैसे सिस्टम खा जाती है, उसमें की लैप्सिस से चले जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये देश धन्यवाद करता है, इस देश का गरीब धन्यवाद करता है, इस देश का लाभार्थी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है कि 1 रुपया दिल्ली से निकला और 1 रुपया लाभार्थी के खाते तक पहुंचा। ये प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। ये प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि है। मुद्रा योजना के मार्फत से जो स्वयं रोजगार चलाने वाले एक युवा होता है, एक महिला होती है, विडंबना के कारण खड़ा नहीं कर पाता है, उनको प्रधानमंत्री योजना, मुद्रा योजना के मार्फत प्रथम 5 वर्ष में 4.5 लाख करोड़ और अभी ये संख्या 14 लाख, 14.5 लाख करोड़ के ऊपर गई है, जिसमें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत गारंटी के बगैर वो पैसे उसके कार्यकाल के और कार्यक्रमों के और बुक्स के अकाउंट्स के आधार पर उसको बैंकों द्वारा उपलब्ध किया जाता है। स्वयं रोजगार का क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना के मार्फत 2014 से शुरू किया, आज भी वो योजना चल रही है। देश के अंदर आजादी के पश्चात 67 वर्षों के बाद 67,000 गाँवों में, 18,000 गाँवों में बिजली नहीं थी। आजादी के 67 साल के बाद 18,000 गाँव बीज से वंचित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 2019 यानी 2014 से 2019 टारगेट रखा था 2022 तक 20 का, लेकिन 2019 तक ही सारे 18,000 गाँवों को विद्युतीकरण का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्फत से पूरा हुआ। देश में चूल्हा फूंक करके घर में रसोई बनाने वाली बहनों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बार बार टीवी पर बताया, हम सभी ने देखा है कि 400 सिगरेट जितना धुआं एक बहन के सीने में एक दिन के चूल्हा फूकने से जाता था। उन बहनों को उस यातना से 1947 से 2014 तक 12 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए। 2014 से 2023 तक 19 करोड़ गैस कनेक्शन, यानी आजादी के 67 साल में 12 करोड़ और 9 साल में 19 करोड़, 12 + 7 नहीं, नए 19 करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला योजना के मार्फत से माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश भर की बहनों को भेंट के रूप में मिले। किसान सम्मान निधि की बात करेंगे तो किसान क्षेत्र में अब खेती के विषय के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने सॉइल सर्टिफिकेट बनाने का काम किया।
जमीन की क्वालिटी क्या है, जमीन क्या चाहती है, कौन सा खत चाहती है, कौन से खेत के अंदर बीज लगाने से उसकी पैदावार ज्यादा होगी। इस प्रकार की सारी रिसर्च और संशोधनात्मक काम खेती के बारे में अगर कोई सरकार ने किया होगा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने 2014 के बाद किया। और आज किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से 6,000 रुपया प्रति वर्ष ये किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश में मिलता है। फिर अटल पेंशन योजना की बात होगी, विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षण नीति की बात होगी, आर्थिक विकास के बारे में देश ने की हुई प्रगति की बात होगी। एक समय में विश्व के 10वें क्रमांक पर भारतीय इकोनॉमी रहती थी, विश्व के दूसरे क्रमांक की लोक संख्या वाला देश, विश्व की 10वें क्रमांक की अर्थव्यवस्था थी। आज 2014 से 2023 तक हम विश्व के 5वें क्रमांक की अर्थव्यवस्था के स्थान पर आए, 5 नंबर आगे बढ़कर के। और 2030 तक हम दूसरे या तीसरे नंबर पर विश्व की अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े रहेंगे आने वाले 5-6 साल में। ये जो क्रांति हुई है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, इसका अगर किसी एक को श्रेय जाता है या संयुक्त श्रेय के कोई अधिकारी और उसके नेता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और इसलिए सारे देश में शिक्षा नीति हो, विज्ञान के विषय में हमने विश्व के सबसे अधिक देशों के उनके जो शटल्स है उनको स्पेस में छोड़ने का काम, एक दिन में 100 से अधिक शटलों को स्पेस में छोड़ने का काम अगर कोई देश ने किया होगा तो ये भारत ने किया है, जो आज तक दूसरे देशों पर निर्भर रहता था 3G के लिए, 4G के लिए। आज हम अपना 5G चला करके देश में अपनी व्यवस्था अपने ताकत पर खड़ी की है। आज हमने जेट और बोइंग को लगने वाले जो इंजिन्स है वो इंजिन्स को बनाने का काम भी आज हमारा देश कर रहा है। आज हमारा देश DRDO के माध्यम से जो आज तक हम शस्त्र बाहर से मंगा करके इंपोर्ट करते थे, आज हमारे मिलिट्री ऑर्डिनेंस हम लगभग 16,000 करोड़ से अधिक, और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ तक जाएगा। ऐसे ऑर्डिनेंस एक्सपोर्ट करने का काम इस देश में शुरू किया है। वंदे भारत देश भर में चल रही है, इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2 दिन पहले मडगांव मुंबई का उद्घाटन किया। हम देश की प्रगति को इस प्रकार से अगर देखते हैं, विद्यार्थियों के क्षेत्र में हो, एम्स के विषय में हो, सारे देश में कुल मिलाकर एम्स की जितनी संख्या थी उससे दुगना से अधिक संख्या पिछले 7 वर्षों में अगर कहीं खड़ी हो गई होगी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी हुई, और उसके हम सब साक्षी हैं। केवल एम्स के विषय नहीं है, मेडिकल के विषय देख लीजिए। देहातों में डॉक्टर मिलने मुश्किल है। मुंबई जैसे शहर को छोड़ दिया, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, तो छोटे 2 टायर सिटियों में भी डॉक्टर मिलते नहीं थे, अच्छे डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को बनाने वाली डॉक्टर की मेडिकल कॉलेज इसकी संख्या नियंत्रित थी। कुछ परिवारों के हाथ में शिक्षा की सारी मोनोपोली, महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं के हाथ में शिक्षा की मोनोपोली रही। आज प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज इसकी शुरुआत हुई है। पूरे देश भर में ये मेडिकल कॉलेज बनेगी जहां से नए डॉक्टर्स निर्माण होंगे और समाज के लिए काम में लगेंगे। इस प्रकार की सारी बातें, एयरपोर्ट के विषय में हम देखेंगे तो एयरपोर्ट, रास्ते के विषय में देखेंगे तो रास्ते, हमने सिंचन के विषय में देखेंगे तो जितने बांध बांधने चाहिए उसके बांध के बारे में महाराष्ट्र को दी गई सुविधा केंद्र के माध्यम से हमने हमारे अटके हुए प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र में 26,000 करोड़ से अधिक पैसा केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को पुराने रुके हुए डैम और बांध के प्रोजेक्टों के लिए दिया। इस प्रकार की कई सारी योजना ये केंद्र सरकार के माध्यम से चली है। फिर वो सांस्कृतिक विरासत होने दो, फिर हमारी राजकीय विषय के अंदर में कोई भी क्रिटिसिज्म को सामना करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जिस हिम्मत के साथ विश्व में भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रस्तावित करने के लिए मेहनत की है, उसके परिणाम हम देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं कि आपके साथ में सेल्फी ले सकता हूं क्या? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हजारों लोगों की भीड़ में कहते हैं नरेंद्र मोदी इज बॉस, नरेंद्र मोदी इज द बॉस। भारत का इससे बड़ा सीना कौन सा तनेगा कि एक समय भारत की गिनती और तुलना करते समय साथ में पाकिस्तान का नाम लिया जाता था। आज भारत की तुलना करते समय अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इस प्रकार के देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत का नाम होता है। आज G20 का भारत यजमान बना है, अध्यक्ष बना है, और G20 के लोग कश्मीर में जाकर के G20 की समिट करते हैं। इससे बड़ा भारत के लिए स्वाभिमान का दूसरा कोई दिवस हमको नहीं लगता है।
से लेकर के प्रबुद्ध नागरिकों से वार्ता से लेकर के ज्येष्ठ नागरिकों से वार्ता से लेकर के सारे कार्यक्रम देश भर में सभी स्तरों पर, तहसील के, ग्रामीण स्तरों पर, शहरी स्तरों पर, राज्य स्तरों पर, प्रदेश स्तरों पर ये चलता है। और इसमें आप सभी आज यहाँ पर पत्रकार सम्मेलन में आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप इस बारे में अगर कुछ पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया क्योंकि राहुल गांधी को इस देश में कोई सुनता नहीं है। कुछ छुटपुट विषय को अगर हमने छोड़ दिए तो राहुल गांधी के पक्ष को सर्वत्र, पिछले कुछ चुनाव को एकादा ऑप्शनल चुनाव हर विषय में होता है, इस देश ने नकारा है। जो पार्टी इस देश में 400 से ऊपर सीटें लेकर के राज्य करती थी, वो पार्टी एक समय इस देश में विरोधी पक्ष का नेता भी नहीं बना सकी। इस प्रकार की परिस्थिति को सामने फेस करना पड़ा। इसलिए राहुल गांधी प्रदेश में जाकर के बोलते हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। देश का नागरिक इसके बारे में आने वाले दिनों में उसको उत्तर देगा। जेनेरिक मेडिसिन के बारे में जो जागृति आनी चाहिए, वो खास करके डॉक्टरों के अंदर भी जागृति होगी तो भी कोई कारणसर डॉक्टर नहीं प्रेफर करते हैं, और जो मरीज रहते हैं उनके रिश्तेदारों ने भी इस पर विश्वास करना चाहिए। जेनेरिक मेडिसिन ये ब्रांडेड कंपनियां भी बनाती है। केवल जेनेरिक मेडिसिन बाकी की कंपनियां, छोटी कंपनियां बनाता है ऐसा नहीं है, ब्रांडेड कंपनी भी बनाती है। तो अगर इलाज को हमको और नीचे के स्तर पर दर की दृष्टि से लाना है, कीमत की दृष्टि से लाना है, तो हमको जेनेरिक मेडिसिन का, प्रधानमंत्री जी का जन औषधि का जो कार्यक्रम है, इसको मीडिया ने भी उठाना चाहिए, सोशल मीडिया में ने भी उठाना चाहिए, डॉक्टरों ने भी सहयोग करना चाहिए, और राष्ट्र में नेतृत्व करने वाले ग्रामीण स्तर से केंद्रीय स्तर तक के नेताओं ने भी इसमें अपना सुर ये जोड़ना चाहिए। डॉक्टर ने तो हमको बताया, ऐसा मालूम नहीं। मेरे कांदिवली में जिस विभाग का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, वहाँ जन औषधि केंद्र के लगभग 10 के ऊपर, 12 के ऊपर मेडिसिन स्टोर है। मैं उनकी भी मुलाकात लेता हूँ, और उनका कहना है कि उनके सेल में, जेनेरिक मेडिसिन के, जन औषधि के सेल में इम्प्रूवमेंट है। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट अपेक्षित है उसके लिए मैंने बताया, ऐसे डॉक्टरों ने, मरीज के रिश्तेदारों ने और नेतृत्व करने वाले समाज के नेताओं ने भी इसमें अपना सुर मिलाना चाहिए।